हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 इतिहास चैप्टर 6 हरियाणा बोर्ड की किताब हमारा भारत 3 से 18वीं सदी का भारत। चलो शुरू करते हैं। एमसीक्यूज है इस वीडियो के अंदर। एमसीक्यूज की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में ये एमसीक्यूज आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हर एक क्वेश्चंस के आंसर आपको हिडन मिलेंगे, वेबसाइट पे लिख रखे हैं। तो ये जो सारे हर एक चैप्टर के आपको जो है कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसके अंदर आपको चैप्टर के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, एमसीक्यूज हर एक चैप्टर के आपको मिल जाएंगे इस बुक के। तो उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और साथ में कमेंट पे भी मिल जाएंगे ऊपर ही, तो चेकआउट आप कर सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, विदेशी इतिहासकारों ने 18वीं सदी को क्या कहा? मतलब उन्होंने नाम दिया था, विदेशी इतिहासकार थे जो, उन्होंने इसको क्या कहा था? प्रकाश काल, अंधकार काल, उन्नति काल, या फिर सारे के सारे काल इनको कह दिया। तो उन्होंने इसको कहा था अंधकार काल। क्यों कहा था? क्योंकि भाई पूरी दुनिया में अंधकार फैल गया था और गरीबी या बहुत सारा झमेला चल रहा था उस टाइम पे। 18वीं शताब्दी भारत के लिए कैसा काल था? अब पूरी दुनिया के लिए कहे तो हम अंधकार काल था, लेकिन भारत के लिए कैसा काल था ये हमसे पूछ रहे हैं। प्रकाश काल, अंधकार काल, उन्नति काल, उपरोक्त सभी। तो भारत के लिए वो अंधकार काल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे व्यापार अच्छा हो गया था, विदेशी व्यापारी बहुत सारे आने लगे थे। तो ये भारत के लिए तो उन्नति काल था, उनके लिए अंधकार काल था। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो मराठा साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? छत्रपति शिवाजी, बाजीराव प्रथम, राजा राम, संभाजी। तो किसने रखी थी? ये छत्रपति शिवाजी ने, जिसको आप सभी जानते होंगे ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से हम जानते हैं उनको। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? जयपुर, रायगढ़, बल्लभगढ़, भोपाल। तो कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ के अंदर उनका राज्याभिषेक हुआ था। छत्रपति साहू जी का देहांत कब हुआ था? 15 दिसंबर 1749, 12 जनवरी 1708, 1 जनवरी 1707, 15 दिसंबर 1740। तो कब हुआ था? 15 दिसंबर 1749 में। पेशवा कौन सा पद होता था? राजा का पद, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, सेनापति। तो पेशवा किसको कहते थे? प्रधानमंत्री को कहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ था, टाइम बीतने के साथ में ना प्रधानमंत्री जो है राजा को हटाने लग गए। मतलब पहले मेन जो होता था उस टाइम पे राजा होता था, राजा के नीचे प्रधानमंत्री होता था। लेकिन इन्होंने, प्रधानमंत्रियों ने क्या करा, मतलब पेशवाओं ने, उन्होंने राजा को ही हटा दिया। तो यही जो है राजा बन के बैठ गए और उनको पेशवा तो पेशवा ही रहेंगे, फिर भी प्रधानमंत्री जो है ज़्यादा अहम पद माना जाने लगा था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। 1751, 61, 1717, 1789। कब हुआ था? 1761 के अंदर हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी जीत हुई? मराठे, अहमद शाह अब्दाली, औरंगजेब, शाहजहां। कौन जीता था? इसमें जीता था अहमद शाह अब्दाली। और हारा कौन था? मराठे हार गए थे। मुर्शीद कुली खां का देहांत कब हुआ? 1751, 61, 27, 89। तो कब हुआ था उनका देहांत? 1727 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? भाई इस चैप्टर में कुछ भी याद करो ना करो, ये प्लासी का युद्ध जरूर याद कर लेना भाई। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये दो युद्धों की तारीख जरूर याद करनी है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम में पूछेंगे। लगभग 4 चैप्टर में प्लासी के युद्ध का जिक्र आया है, आप इस चीज़ से सोच सकते हो। बार बार जिक्र आ रहा है इसी युद्ध का, क्योंकि एक निर्णायक युद्ध था। इसके बाद अंग्रेजों की टसन वाली एंट्री हुई थी भारत में। पहले अंग्रेजों को ही नहीं पूछता था, लेकिन इस युद्ध के बाद में उनकी एंट्री हो गई थी। तो इसीलिए ये बहुत अहम तारीखें हैं, 2 तारीखें प्लासी के युद्ध की और बक्सर के युद्ध की, जरूर याद करनी है आपको, ठीक है। तो कब हुआ था ये प्लासी का युद्ध? ये हुआ था 1757 के अंदर। देखो आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो क्रांति हुई थी 1857 में, है ना। 1857 की महान क्रांति, सबको पता है वो। तो उससे 100 साल पहले ये युद्ध लड़ा था। 100 साल के बाद लोगों ने तंग आके बोले 100 सालों से नाक में दम कर रखा तुमने, तो चलो आज फोड़ते हैं तुमको। तो वो सीन हुआ था। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ था 1751, 64, 57, 89। तो वो हुआ था 1764 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो ये 2 युद्धों की तारीख जरूर से जरूर याद रखनी है आपको। भारत में अंग्रेजी राज्य की औपचारिक नींव किस युद्ध के बाद रखी गई थी? औपचारिक नींव कहे तो कि वो एंट्री, प्रॉपर एंट्री हो चुकी थी भारत में, वो कौन से युद्ध के बाद रखी गई? प्लासी का युद्ध, बक्सर, पानीपत, कर्नाटक का युद्ध। तो कौन सा था वो? प्लासी का युद्ध था। जयपुर नगर की स्थापना किसने की? शिवाजी, सवाई जयसिंह, महाराणा प्रताप, अजीत सिंह। तो किसने करी थी? सवाई जयसिंह ने करी थी। ये जो है इन्होंने जंतर मंतर की घड़ियां भी बनाई थी। किस शासक को कला और विज्ञान में अधिक रुचि थी? शिवाजी, सवाई जयसिंह, महाराणा प्रताप, अजीत सिंह। किसको थी? सवाई जयसिंह को। इसी ने जंतर मंतर बनवाया था ना।
चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बंदा बहादुर ने किस राज्य को सिखों की पहली राजधानी बनाया? जयपुर, रायगढ़, बल्लभगढ़, लोहगढ़। किसको बनाया था? लोहगढ़ को बनाया था। ये पहाड़ी इलाके से घिरा हुआ एक स्थान था अच्छा सा, तो उसने उस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। बंदा बहादुर की हत्या किसने की? औरंगजेब, फर्रुखसियर, अकबर, शाहजहां। तो बंदा बहादुर की हत्या किसने करी थी? फर्रुखसियर ने करी थी। कालांतर में पंजाब में कितनी मिसलें अस्तित्व में आई थी? 5, 7, 12, 20। कितनी मिसलें बनी थी? मिसलें कह सकते हो आप, एक टाइप से बोल सकते हो जाति होती है ना, जैसे कि इस कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कि हिंदू में भी बहुत सारी जातियां हैं, वैसे ही जो है पंजाब में उस टाइम पे मिसलें बनी थी। बहुत सारे अलग अलग नेता उभर के सामने आए, उन्होंने अपनी अपनी मिसलें बनाई, तो ये टोटल 12 मिसलें बनी थी उस टाइम पे। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध किस स्थान पर हुए थे? अवध, बंगाल, कर्नाटक। सारे के सारी जगहों पे युद्ध करे थे? नहीं जी, कर्नाटक में हुए थे 3 युद्ध। मतलब क्या हुआ था, इन्होंने दोनों ने राजाओं को मरवा दिया। पहले फ्रांसीसियों ने जीता, दूसरे राजा की हत्या करवा दी कर्नाटक के, और उधर से अंग्रेजों ने उनके राजा की हत्या करवा दी। फिर बचे कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में कुत्तक बजा रहे। वो 3 युद्ध लड़े और फाइनली अंग्रेज उस युद्ध को जीत गए थे। किस जाट नेता को मुगल दरबार में मनसबदार बनाया गया था? गोकुल, चूड़ामन, सूरजमल, राजाराम। किसको बनाया? चूड़ामन को बनाया था। पंजाब में रणजीत सिंह किस मिसल के शासक थे? शुक्रचकिया, भंगी, कन्हैया, फुलकिया। तो ये कौन सी के थे? शुक्रचकिया मिसल के शासक थे ये। ऐसे जो है ना, ये मिसलों के नाम है भाई, मतलब मैंने देखी थी मिसलें गूगल पे सर्च मार के, भाई अजीब अजीब से नाम रख रखे। तो छोड़ो यार, हमको नहीं याद करेगा। अब ये तो जिक्र कर रखा था चैप्टर में इसका थोड़ा सा, तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। नहीं तो बाकी ज़रूरत नहीं है इसको भी खास इतनी कोई याद भी नहीं रहने वाली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनेक रियासतें किस मुगल शासक ने दी थी? औरंगजेब, फर्रुखसियर, अकबर, शाहजहां। तो किसने दी थी? फर्रुखसियर ने दी थी। तो ये थे आपके इस चैप्टर से एमसीक्यूज। आई होप आप भी इनको जो है ना ऐसे मतलब वीडियो देख के तो आप ठीक है, मज़ा आ गया भाई, टाइम पास हो गया अपना सही से, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, कमेंट में लिंक मिलेगा आपको, तो वहाँ से जो है ना वेबसाइट का लिंक लिख रखा बाकायदा कि आपको जो है अगर वीडियोज़ के लिए वीडियो लिंक और साथ में लिख रखा रिटर्न वाला लिंक, ठीक है ना, लिखा हुआ जो भी कुछ है, तो उसके लिए अलग लिंक है। 2 लिंक है, तो जो लिखा हुआ वाला है ना उस पर जाओगे और वहाँ से जो है हर एक चैप्टर के जो एमसीक्यू जो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि हर एक के आपको आंसर हिडन मिलेंगे और आपको सोचना है, दिमाग लगाओगे बार बार। अब जब टेस्ट दोगे ना, आप 2-4 बार टेस्ट दे लोगे, आपको जो है ऑलमोस्ट चैप्टर याद हो जाएगा। एमसीक्यूज वगैरह या 1 मार्क्स जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वो आपको इजीली याद हो जाएंगे इन तरीके से। तो आप इनको 1 मार्क्स टाइप से भी प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि आपसे सीधा ही पूछ लेंगे, ऑप्शन देंगे ही नहीं इस क्वेश्चन में कि रियासतें किस मुगल शासक ने दी, तो आपको सीधा लिखना पड़ेगा यार फर्रुखसियर ने दी थी। तो उस केस में भी आपको जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे वाली। तो आपको अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है, टेस्ट देना है, और जो जो टेस्ट देता कमेंट में बताना है यार। मेरे को भी खुशी होगी कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपको भी एक्सपीरियंस हो रहा है, आप भी उसको याद कर पा रहे हो इजीली। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो कमेंट में बता दिया करो यार, मैं आपके लिए सोल्व करवा दूंगा उस चीज़ को भी। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।